हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं परमार्थ टाइम से रामधारी यादव जी। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले इंडिया टीवी का एक सर्वे सामने आया है, जो कि मतदान से 2 दिन पूर्व। उस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 6 राज्यों में क्लीन स्वीप मिलने जा रही है। पीडीए गठबंधन की बात अगर उत्तर प्रदेश में करें, तो अखिलेश यादव और कांग्रेस को गठबंधन के रूप में मात्र 4 सीटें दिखाई दी जा रही हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस पार्टी दोनों हार रही है। इसी मुद्दे पर लेकर, इसी मुद्दे को चर्चा पर लेकर पूर्वांचल की जो स्थिति है इस समय, रामधारी जी अच्छी तरीके से जाते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं और इनको अच्छी जानकारी है। आज इसी मुद्दे पर रामधारी जी से हम चर्चा करेंगे। रामधारी जी, सर्वे को आप कितना सही मानते हैं? आलोक जी, चर्चा में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर्वे पहले तो इस तरीके के सर्वे बंद होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सर्वे चुनाव को प्रभावित करते हैं और एक तरफा दिखा देना ये पूरी तरीके से गलत होता है। और ऐसे सर्वे बराबर फेल होते रहे हैं और ऐसे एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं, ये कई बार का उदाहरण है। और रही बात जैसे कुछ सीटों की, तो अगर हम पूर्वांचल की जौनपुर सीट से हम चालू करते हैं, तो पूर्वांचल की जौनपुर सीट त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि जो बीजेपी प्रत्याशी बिल्कुल जी बीजेपी प्रत्याशी हो, कांग्रेस से आए हुए हैं और यहाँ जौनपुर में कम रहते हैं, मुंबई में उनका बिजनेस है। और साथ ही साथ अगर बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, तो एक जमीनी नेता है, उनकी अच्छी पकड़ है। जातीय समीकरण की अगर बात करें, तो उस हिसाब से इंडिया गठबंधन का कुछ मौर्य वोट पाएंगे, मुस्लिम, यादव और इस तरीके के जो वोट उनके मिलेंगे, तो उस तरीके से उनका पलड़ा भारी है। वहीं अगर बात की जाए बीएसपी की, तो बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को अभी उतारा है मैदान में। हालांकि धनंजय सिंह का भी बड़ा जनाधार माना जाता है जौनपुर में। जी। और फिर अगर जौनपुर से फिर हम आगे आते हैं आजमगढ़, तो आजमगढ़ में भी अब इंडिया गठबंधन का बहुत मजबूत दिख रही है इंडिया गठबंधन, अगर वहां पे बात की जाए। लेकिन पिछली बार तो धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव हार गए थे, दिनेश लाल निरहुआ से हार गए थे, लेकिन बहुत कम वोटों से हारे थे। कुछ जो चीजें थी, कुछ गलतियां थी, वो गुड्डू जमाली के आ जाने के बाद, गुड्डू जमाली का बड़ा प्रभाव था और गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाया सपा ने। उनके आ जाने के बाद तो बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सीट सब इंडिया गठबंधन के खाते में नहीं आएगी, ये आना लगभग लगभग तय है। अगर हम फिर वहीं गाजीपुर की बात करें, तो गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी के इस केस के बाद समीकरण कुछ दूसरे थे, फिलहाल अभी समीकरण कुछ दूसरे। अम्बेडकर नगर की अगर हम बात करें, तो वही स्थिति है अम्बेडकर नगर में भी, क्योंकि बसपा से अम्बेडकर नगर में जितने प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे इंडिया गठबंधन का हो और बसपा का तो है ही है, तो तीनों प्रत्याशी समझिए बसपा से ही गए हुए हैं। सबका कोर बसपा ही रही है और बसपा से ही तीनों प्रत्याशी गए हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है लालजी वर्मा, उनका अपना कुर्मी वोट बैंक पे काफी अच्छी पकड़ है, दलित वोट बैंक पे अच्छी पकड़ है, और साथ ही साथ उनको जो है यादव और मुस्लिम मतदाता मिलने से उनकी मजबूती ज्यादा होती है। वहीं पे अभी रितेश पांडे जो बसपा से गए हैं, तो बसपा से बीजेपी में गए हैं, तो उनका जनाधार बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि जो बसपा का कोर वोटर था वो तो था ही, और ब्राह्मण वोटर इनके साथ में जुड़ जाता था, चीजें इनके लिए पॉजिटिव होती थी। लेकिन अभी फिलहाल कोर वोटर जो माना जाता है बीजेपी का, ज्यादातर ब्राह्मण माना जाता है, ठाकुर माना जाता है, सवर्ण वर्ग माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल ऐसे जातीय समीकरण की बात करें तो कोई भी किसी को वोट दे देता है, लेकिन ऐसा जो अमूमन कहा जाता है, तो उस हिसाब से इनका पलड़ा उतना भारी नहीं दिख रहा है। और वहीं बसपा का भी प्रत्याशी बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कि हल्का प्रत्याशी है कि वो चुनाव लड़ने आया है, वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वही इंडिया टीवी के सर्वे में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 76 सीट यूपी में मिल रही है। आपको लगता नहीं है कि ये सर्वे तरफा है? देखिए, सर्वे जितने होते हैं एक तरफा दिखाए ही जाते हैं शुरू में, लेकिन इतनी सीटें अब की नहीं आने वाली, चूंकि सरकार तीसरी बार रिपीट करना है, तो थोड़ा सरकार का विरोध रहता है, इसमें दो राय नहीं है। हमेशा सत्ता का विरोध रहता है लोगों में, तो वो चीजें हैं,
और अब की जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के वो भी मजबूत है, और बसपा ने भी वही जितने प्रत्याशी उतारे हैं लगभग लगभग मजबूत और समझ के साथ में बसपा ने भी प्रत्याशी उतारे। बसपा के भी प्रत्याशी हल्के नहीं है, कहीं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं वो बीजेपी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बसपा के भी प्रत्याशी बहुत हल्के नहीं है कि कहीं ऐसे ही बीजेपी ने बसपा ने उतार दिया है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए कि क्लीन स्वीप कर रही है, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है फिलहाल। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम देखिए, सीटें आएंगी। हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इंडिया टीवी के सर्वे में दावा किया गया है कि इंडिया गठबंधन 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगा। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है। आपको लगता नहीं है कि एक तरफा ये चुनाव मैदान से पहले इस तरह की जो सर्वे आ रहे हैं, ये एक तरफा दिखाया जा रहा है? देखिए, ये सर्वे हमने जैसे कहा कि सर्वे, देखिए सर्वे का कोई आधार तो ऐसा होता नहीं।